गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। आज हम सीखेंगे कि सोलेनॉइड और टोरॉइड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो कोई इसके कुछ फॉर्मूला देखते हैं। सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट एन आई। ओके, अगर ये सोलेनॉइड है तो इसको मैं दो तरह के क्वेश्चन के फॉर्मूला है इसमें। पहला है, अगर हम थीटा इधर से लेते हैं तो हमारा मैट्रिक फिन का मान आता है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो किसी किताब में आपको फॉर्मूला कुछ इस टाइप का दिया रहेगा, तो आपको चेक करना है कि एंगल को किधर से लिया है। ओके, और किसी किताब में इस टाइप का रहेगा आपको। ये आपका सोलेनॉइड है तो एक थीटा 1 लेगा आपको यहाँ से और दूसरा थीटा 2 लेगा आपको यहाँ से, और आपका मैट्रिक फिन का मान लिखा हो रहेगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, तो देखिए दोनों का फॉर्मूला देखिएगा तो दोनों का फॉर्मूला आपको लगेगा कि डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली में दोनों सेम है। तो आपको ये चेक करना है कि वो थीटा कहाँ से दिया है और कहाँ से पूछ रहा है। ओके, और यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 आपको यहाँ से दिया रहेगा, तो ये आपका वैसा हो गया। इसकी एक स्ट्रेट वायर है, ये हमारे पॉइंट पी है, और इस पर मैट्रिक पिन का मान जो होता था सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ 0.1 मीटर। इसका सोलेनॉइड का लंबाई है 0.1 मीटर एंड इस डायमीटर इज वेरी स्मॉल, और उसका डायमीटर बहुत ही छोटा है। ए वायर इज वुंड अराउंड द 2 लेयर्स। वायर को 2 लेयर में बांध दिए। द नंबर ऑफ टर्न इज इनर इज 50 एंड आउटर इज 40। अंदर में जो 50 है, बाहर में 40 लेयर है। द स्ट्रेंथ ऑफ द करेंट फ्लोइंग इन टू अपोजिट लेयर इन अपोजिट डायरेक्शन इज 3 एम्पियर। कह रहा है कि एक में नीचे में अगर राइट साइड जाएगा तो ऊपर में लेफ्ट साइड जाएगा, मतलब कि ऊपर और नीचे करंट अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। देन फाइंड द मैट्रिक इंडक्शन एट द मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मिड में कितना हमारा मैट्रिक फील्ड होगा। देखिए बीच में दोटा है, मैट्रिक फील्ड का मान कितना होता है म्यू नॉट एन आई। अब देखिए एक तो में राइट साइड जा रहा है, एक तो में लेफ्ट साइड जा रहा है, तो हमारा क्या करना है, मैट्रिक फील्ड को हटाना है। तो हमारा जो नेट मैट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न आई माइनस नंबर ऑफ टर्न आई, और नंबर ऑफ टर्न और लंबाई तो दोनों का सेम है, और पूरे को दोटा है कितने भाग में किया हुआ है, लपेटा हुआ है, 2 टर्न किया हुआ है, तो 2 से गुना कर देते हैं, है ना। तो 2 लेयर है और नंबर ऑफ टर्न हुआ, तो 2 से गुना कर देंगे तो पूरा नंबर ऑफ टर्न आ जाएगा। हमारा लेयर 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए। म्यू नॉट आई बाय एन को बाहर निकालिए, और एक में नंबर ऑफ टर्न क्या है 50, एक में 40। तो आपको जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो डायरेक्शन पे काम मत करिए, है ना। इंटू 2, तो 50 में से 40 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7। हमारा करंट का मान दिया हुआ 3 एम्पियर, और लंबाई का मान कितना दिया हुआ 0.1 मीटर। ओके, और ये हमारा 50 में से 40 गया, इसको 10 लिखते हैं, और ये इसको 2 लेयर है। ओके, अब गुना भाग कर देना है। यह पॉइंट गया ऊपर में, तो ऊपर में बचेगा 10 पे पावर -6। ओके, और ये यहाँ से कटेगा तो 10 पे पावर -5 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 4 दूनी 8। तो हमारा मैट्रिक इनका मान कितना आएगा 8 पाई इंटू 10 पे पावर -5 टेस्ला। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या लिखा है,
A Knozny wound solenoid of 80 cm long has 5 layer of binding of 400 टर्न ईच। तो हमारे पास 5 लेयर है और 400 टर्न है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया 400 इंटू 5 इक्वल टू 2000। अब देखिए डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दिया हुआ 1.8 सेंटीमीटर। इफ द करेंट कैरिंग इज द 8 एम्पियर एस्टिमेटेड मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए हम दोटा सोलेनॉइड में दोटा है रेडियस नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं नंबर ऑफ टर्न पॉइंट नेट लेते हैं, ये आपको चेक करना है ना। तो देखिए तो हम मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या पुट करेंगे इनसाइड द सोलेनॉइड, म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट का मान है 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7। नंबर ऑफ टर्न हमारा कितना आ गया था 2000। अब पर नेट मतलब 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर, और हमारा करंट का मान कितना दिया हुआ है 8 एम्पियर। ओके, ये ऊपर कटा तो ये 10 आ गया। अब देखिए इधर से कटेगा 4 दूनी 8 और ये 3 0 1 4 0, तो यहाँ से कटेगा 10 पावर -3। तो मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आ गया 8 पाई इंटू 10 पे पावर -3 टेस्ला। ये हमारा हो गया इनसाइड। अगर हमसे कोई पूछेगा कि हमारा किसी भी एंड पे कितना होगा, ओके, तो किसी भी एंड पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होता है बी इनसाइड बाई 2। तो इसको आधा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 पे पावर -3 टेस्ला। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर। सेंटर पे वो मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस कर रहा है। इफ इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दिए। ऑफ द सेम नंबर ऑफ टर्न आर ओन्ड ऑन वन पार्ट इन डबल लेयर। तो कह रहा है कि 2 लेयर का है और उसमें नंबर ऑफ टर्न सेम है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द न्यू सोलेनॉइड एट द सेंटर। तो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न सेम है और ये 2 लेयर का है, तो नंबर ऑफ टर्न में कोई चेंज नहीं हुआ न, हम उसका लंबाई को 2 भाग में काट दिए। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या जानते हैं सोलेनॉइड का म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट इंटू आई, यही होता है ना। और हम जब लंबाई को हम आधा कर दिए तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई एन बाई 2। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड दुगना हो गया, इसमें दोनों को भागा देंगे बी डैश इक्वल टू 2b। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट P of a solenoid shown in a figure where turn density n and the current through is I। ओके, तो करंट इसमें I जा रहा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट n दिया हुआ, छोटा n दिया हुआ है। तो इसका 2 फॉर्मूला था, कोई भी फॉर्मूला पुट करिएगा आपका डाटा सेम आएगा। तो हम साइन थीटा अपना यूज़ करते हैं, इजी है, शुरू से पढ़ते हैं। कॉस थीटा अपना यूज़ करेंगे, उसमें थोड़ा सा ट्रिगोन लगेगा। तो हम क्या पढ़े थे, ये हमारा सोलेनॉइड है और ये थीटा 1 होगा, ये थीटा 2 होगा, ये थीटा 1 और ये थीटा 2। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना था म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, हमारा इतना ही मान आ रहा था। तो देखिए अगर 30 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा 90 - 30 मतलब 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा 30 डिग्री। अब दोनों का मान पुट कर दीजिए म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो एक का मान साइन 60 और दूसरे का मान साइन 30। म्यू नॉट एन आई बाई 2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2
और cos 30 का मान कितना होता है 1/2। इसका मान आ गया म्यू नॉट ni/4 √3 + 1। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रहा है ए टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या होता है सर्कुलर सोलेनॉइड। सर्कुलर सोलेनॉइड का है दूसरा नाम टोरॉइड है। ऑफ नॉन फेरोमेटिक ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर। अंदर का रेडियस 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बाहर का रेडियस 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अराउंड भी 3500 टन ऑफ ए वायर आर वुंड, जिसमें क्या है 3500 टन है। इफ द करेंट इन द वायर 11 एम्पियर, करेंट जो इसमें 11 एम्पियर का है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड एंड इन एम्प्टी स्पेस अराउंड द टोरॉइड। ओके, तो देखिए आउटसाइड द टोरॉइड तो भाई मैग्नेटिक फील्ड 0 होने वाला है। जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टोरॉइड के अंदर ही होता है, क्योंकि हम पढ़े हैं सोलेनॉइड में बाहर में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, दो होता है सोलेनॉइड के अंदर ही होता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड हमारा कितना आएगा टोरॉइड 0 आएगा। और एम्प्टी स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में कोई करंट है ही नहीं। जब एम्प्टी स्पेस में कोई करंट है ही नहीं तो इसमें क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होगा। अब जो भी होगा वो हमारा अंदर में ही होगा। ओके, तो ए और सी का आंसर बहुत इजी था, 0 होगा। अब बी का आंसर देखिए मैग्नेटिक फील्ड का नाम कितना होता है म्यू नॉट ni इन द सोलेनॉइड, वही बात टोरॉइड में होगा। तो यह एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे नंबर कितना होने वाला है 2 पाई आर मीन। ओके, और यहाँ पे आर मीन कितना होगा हमारा R1 + R2 डिवाइड बाई 2। ओके, अब वैल्यू पुट कीजिए। म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न कितना है 3500। करंट का मान कितना दिया हुआ है 11 एम्पियर, और अंदर का रेडियस 25 सेंटीमीटर, बाहर का रेडियस 26 सेंटीमीटर। तो दोनों को हम मीन निकालेंगे कितना होगा 25.5 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का आएगा 25.5 इंटू 10⁻⁻²। ओके, और यहाँ पर नीचे 2 पाई आर मीन। ओके, अब देखिए 2 पाई से हमारा ये 2 कट गया। अब ये ऊपर जाएगा तो ये 11 है। देखिए 11 से कटने वाला है 255। 11 दूनी 22 नहीं कटेगा। 60 से कटेगा, बस बाद में चेक करते हैं। पहले जो वैल्यू कट रहा था उसको निकाल दीजिए। ये हो गया 2 को 0, यहाँ पे हो गया 10⁻⁻3। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आ गया 22 इंटू 35 है ना 10⁻⁻³ डिवाइड बाई 25 + 26, मतलब 25.5 को क्या नहीं लिख सकते हैं 25 + 26/2, मतलब 51/2 चीज़ें लिखिए तो करने में इजी होगा। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करिएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो हाँ हम अपने आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो इसका आ गया मैग्नेटिक फील्ड का मान 44 बाद 1944 अब 35/51 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। ओके, अब नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इसमें क्या दिया है स्टेट द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स।
मैट्रिक फिन इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ इज ऑलवेज लेस देन म्यू नॉट एन आई। तो ऑलवेज देखिए म्यू नॉट एन आई हो सकता है, चाहे म्यू नॉट एन आई से कम ही होगा। तो जो हमारा जो रियल होता है उसमें हमेशा कम ही होगा, क्योंकि जब इनफाइनाइट था तब ना उसका मान हमारा था मैट्रिक फिन का मान म्यू नॉट एन आई। जब वो इनफाइनाइट नहीं होगा, जब वो फाइनाइट होगा, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला मैट्रिक फिन का, म्यू नॉट एन आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना। तो इस सॉरी डिवाइड म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो यहाँ पे दोटा जब भी ऐड करेंगे तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 2 से कम ही ना होगा। और यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 का मान 90 डिग्री कब होगा, जब वह इन्फानाइट होगा। जब तक कोई वह इन्फानाइट नहीं होगा तब तक थीटा 1 और थीटा 2 का मान 90 डिग्री नहीं होगा। और जब तक थीटा 1 और थीटा 2 का मान 90 डिग्री नहीं होगा तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 का मान जो होगा 2 से हमेशा कम ही आएगा। इसीलिए जो है हमारा जो है फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए होता है मैट्रिक फिन का मान हमेशा म्यू नॉट एन आई से कम ही होने वाला है। तो इसका आंसर ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है। और स्टेटमेंट नंबर 2, मैट्रिक फिन of infinitely long ideal solenoid of radius r carrying current I constant inside and zero outside। हाँ बिल्कुल सही है। सोलेनॉइड के अंदर जो होता है मैट्रिक फिन जो होता है कांस्टेंट होता है और बाहर में इसका मान 0 होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सोलना आने सच है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। टू identical long solenoid x and y carry equal current मैट्रिक फिन produced at their axial midpoint is B. If both the solenoids join to each other according to the figure, find the मैट्रिक फिन at the axial mid of the new solenoid। तो देखिए इसके कारण जो हमारा मैट्रिक फिन आएगा वो कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2, ये हो सकता है। इसके कारण भी कितना होगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2। और इसमें क्या कर दिए हम, म्यू नॉट, यहाँ पे एन का मान क्या होगा, नंबर टर्न 2n हो गया, लंबाई भी 2n हो गया। तो इसलिए हमारा जो बाद का भी जो होगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट उसका मान भी एन ही आ जाएगा आई। तो जितना मैट्रिक फिन शुरू का था उतना ही मैट्रिक फिन बाद का है। तो बाद का हमारा जो बना हमारा कॉम्बिनेशन उसका मैट्रिक फिन भी बी ही रहेगा, 3 तो करेगा नहीं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। 3 identical long solenoid P, Q and R connected to each other as shown in figure. If the magnetic fin at the center of the P is 2 Tesla, what would be the fin at the center of Q? तो Q पे क्या होगा, तो देखिए इसमें अगर करंट आई जाएगा तो इस सब में करंट क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो जब करंट हमारा आधा हो जाएगा, जब आइडेंटिकल सोलेनॉइड है, तो जब करंट जब आधा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का मान भी क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। तो करंट की आधा होने की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मान भी आधा हो जाएगा। तो क्यू पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B/2। ओके, थैंक यू।